विल भारतीय सैनिकों का होता है इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद हैव, उसके बाद इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 तो 2, यहाँ पे वर्ब क्या है तो अर्पण करना, अर्पण करना का होता है सैक्रिफाइस। उसके बाद अपना सारा जीवन, तो यहाँ पे अपना के लिए प्लूरल नाउन का जो होता है देयर होता है, तो हो जाएगा देयर, सारा जीवन का हो जाएगा होल लाइफ। फिर देश के लिए फॉर द कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब टू हैव फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव विल हैव का प्रयोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आज हम फ्यूचर टेंस में कंपल्सन बाध्यता को पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल्स नंबर 3 पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम ओपन टाइप भी बोलते हैं, ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये समझ ले कि इसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं। तो ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं, तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़ता है या इशारा करके देना पड़ता है। हिंदी में ये क्या से शुरू होता है, इसलिए इसको ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर केवल मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से शुरू होता है, या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। चलिए इसका रूल्स देखते हैं और एग्जांपल से इसे समझते हैं। shall will प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यही इसका स्ट्रक्चर्स है। चलिए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या भारतीय सैनिकों को देश के लिए अपना सारा जीवन अर्पण करना होगा, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना होगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे भारतीय सैनिकों के साथ ये बाध्यता है कि उन्हें अपने
जीवन को देश के लिए अर्पण करना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हुआ है, तो इससे पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करना है। हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। इसमें सब्जेक्ट है भारतीय सैनिकों। ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल भारतीय सैनिकों का होता है इंडियन सोल्जर्स। उसके बाद है, उसके बाद इन्फिनेटिव टू प्लस V1 तो टू। यहाँ पे वर्ब क्या है? तो अर्पण करना, अर्पण करना का होता है सैक्रिफाइस। उसके बाद अपना सारा जीवन, तो यहाँ पे अपना के लिए प्लूरल नाउन का जो होता है देयर होता है, तो हो जाएगा देयर। सारा जीवन का हो जाएगा होल लाइफ। फिर देश के लिए फॉर द कंट्री, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप हो या WS टाइप हो, उसके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है। तो चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। क्या राधा को अपने पति के सामने रोना होगा? हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आए तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया है ना होगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में है और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे राधा के साथ ये बाध्यता है, मजबूरी है कि उसे अपने पति के सामने रोना होगा। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए ये सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो रहा है, तो जितने भी हिंदी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उन सबको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स? शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शैल या विल का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राधा, यही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और राधा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो विल। फिर सब्जेक्ट राधा, चूंकि राधा प्रॉपर नाउन है तो इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद है इन्फिनेटिव टू प्लस V1। यहाँ पे वर्ब क्या है? रोना। रोना का क्या होता है? वीप, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है और उसे ही हम
वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो वीप, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तो अपने पति के सामने, सामने का क्या हो जाएगा बिफोर, और राधा के लिए अपने का पोजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, तो हर पति का हो जाएगा हस्बैंड। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। क्या हम लोगों को अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले उसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में आया हुआ है ना पड़ेगा, जिससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस में और यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों के साथ ये बाध्यता है, कंपल्सन है, मजबूरी है कि हमें अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से जितने भी हिंदी सेंटेंस शुरू होते हैं सबके सब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करना होता है, तो ना हम खुद से शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का होता है वी, जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है जिसके साथ शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर हैव, इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। वर्ब क्या है यहाँ पे, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना का वर्क हार्ड होता है, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, और उसे ही हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा वर्क हार्ड। फिर ऑब्जेक्ट अपने जीवन में, तो यहाँ पे में का इन, और अपने के लिए हम लोगों का पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, तो आवर। जीवन का लाइफ। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सबके अंत में हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना होता है। अगर नहीं देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और ऐसे ही एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।